Good morning, students. Today we have discuss about multimedia and animation technology. First is introduction to multimedia system. मल्टीमीडिया कई सारे चीज़ों से मिलके बना है, जैसे टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, आर्ट होगी, साउंड होगी, एनिमेशन एंड वीडियो एट्सेट्रा। इन सभी तत्वों को किसी कंप्यूटर या किसी भी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से डिलीवर किया जाता है। मल्टीमीडिया आज के समय में सूचना तथा किसी भी चीज़ को ट्रांसमिट या डिलीवर करने का सबसे अच्छा तरीका है। मल्टीमीडिया दो चीज़ों से मिलके बना, दो वर्ड्स को जॉइन करके मिला। जैसे मल्टी, इसका मतलब है मीडिया, बहुत सारे मीडिया का अर्थ, पैकेज या एलिमेंट जैसे टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन एट्सेट्रा। इसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को देख सकते हैं, वीडियो होगी, टेक्स्ट हो गया, रिकॉर्डिंग होगी, प्लेइंग होगी, डिस्प्ले इमेज होगी। आगे होता है हमारा हिस्ट्री ऑफ मल्टीमीडिया। जैसे पहले होता था न्यूज़पेपर में सबसे पहले हमारे पास आई कम्युनिकेशन मीडिया, आई न्यूज़पेपर, फिर आई मोशन पिक्चर्स, फिर आई वायरलेस रेडियो ट्रांसमिशन। अभी आ गया हमारा 20th सेंचुरी में हमारा आया था टेलीविज़न। नेक्स्ट हमारे पास है कम्युनिकेशन डिवाइस। कम्युनिकेशन डिवाइस क्या करता है, कम्युनिकेशन डिवाइस में हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को, कन्वर्ट करते हैं डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग सिग्नल्स को थ्रू ओवर द टेलीफोन्स लाइन। इससे क्या होएगा, इससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरफेस कर सकते हैं। तो हमारे पास कम्युनिकेशन डिवाइस की, जिसकी हेल्प से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, हमारे पास अलग अलग तरह के डिवाइस हैं। जैसे हमारे पास है ब्लूटूथ डिवाइस आपको पता है, ब्लूटूथ डिवाइस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को एक जगह पे दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं थ्रू द इंटरनेट, थ्रू द ब्लूटूथ। ठीक है, तो ये भी हमारे किसके लिए हेल्प करता है, ये हमें डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए, डाटा को सेंड जो रिसीव करने के लिए यूज़ होता है। आगे हमारा इंफ्रारेड डिवाइस भी क्या करता है, ये कम्युनिकेट करने में हमारी हेल्प करता है बिटवीन दी डिवाइसेस। ठीक है, तो ये भी क्या करता है, ये हेल्प करता है हमारी किसी भी, कहते हैं इंफ्रारेड इज़ यूज्ड इन नाइट विजन इक्विपमेंट व्हेन देयर इज़ इनसफिशिएंट विजिबल लाइट टू सी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मॉडम क्या करता है, कहते हैं मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन की टेक्निक है। ये क्या करता है, ये डाटा को ट्रांसफ़र करने में यूज़ करता है, मीन्स ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, फिर ये डाटा को ट्रांसमिट करता है। हमारे पास इसकी टाइप्स होती हैं फुल मॉडम, डुप्लेक्स एंड हाफ डुप्लेक्स मॉडल। फुल डुप्लेक्स मॉडल में क्या होता है, इसमें हम डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं बोथ डायरेक्शन में एट ए टाइम पे, और हाफ में क्या होता है, भी हम सिर्फ एट ए टाइम पे सिर्फ एक ही डाटा को सेंड कर सकते हैं या डाटा को रिसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा नेटवर्क कार्ड यूजिंग इथरनेट। ये भी किसके लिए होता है, डाटा को हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। वाईफाई डिवाइसेस भी क्या होता है, ये कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, स्मार्टफोन्स आपको पता ही है, आपके जैसे हर किसी के पास स्मार्टफोन है, तो ये क्या करते हैं, ये भी कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस किसी भी कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में डाटा की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना इसको कहते हैं स्टोरेज डिवाइस। ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए दिमाग का काम करता है। इसमें किसी भी टाइप का डाटा, जैसे इमेज हो, वीडियो हो, डॉक्यूमेंट्स हो, सॉन्ग हो, किसी को भी हम स्टोर कर सकते हैं, तथा ये एक तरह की मेमोरी की तरह काम करता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम स्टोरेज मीडिया भी बोल सकते हैं। ये डिवाइस डाटा को डिजिटल रूप में स्टोर करते हैं। ये डाटा को टेम्परेरी या परमानेंट भी स्टोर करते हैं। तो हमारे पास कितने तरह के टाइप्स होते हैं डाटा के, 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, ये किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मेन मेमोरी होती है। इसमें स्टोर हुआ डाटा टेम्परेरी होता है, मीन्स ये परमानेंट स्टोर नहीं होता है। इनके काम करने की कैपेसिटी
काफ़ी तेज़ होती है, जिस स्पीड में काफ़ी तेज़ होता है। जैसे हो गया हमारे पास रैम एंड रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, ये ठीक है, ये हमारा आएगा प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में क्या होता है, ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की सेकेंडरी मेमोरी होती है। इसमें स्टोर किया डाटा परमानेंट होता है और अल्टीमेट डाटा स्टोर किया जाता है। इस स्टोर डाटा को हम अपनी इच्छा से डिलीट कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। इसमें जैसे इसके एग्जांपल है हमारे पास हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क, डीवीडी, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव एट्सेट्रा। ठीक है, आगे हमारे पास आता है मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस ये क्या है, कॉमन टाइप है डाटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, इसमें कहते हैं ये एक्सट्रीमली लार्ज होती है, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव, एसडीडी मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव। ये कंप्यूटर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली स्टोरेज डिवाइस है, जो हार्ड डिस्क ड्राइव है। ठीक है, ये इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरह से यूज़ की जा सकती है। इसकी डाटा स्टोरेज कैपेसिटी दूसरे स्टोरेज डिवाइस से कहीं ज़्यादा होती है। जो दुनिया का पहला हार्ड डिस्क ड्राइव आईबीएम ने बनाया था 1918 में। ठीक है, इसमें लगी डिस्क एल्यूमिनियम की होती थी। इसे कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और फाइल स्टोर करने के लिए बनाया गया था। हार्ड डिस्क में डाटा ट्रैक और सेक्टर में स्टोर किया जाता है। आज के समय में मार्केट में 1 टेराबाइट से लेकर 5 TB तक डिस्क मिल सकती है। ठीक है, वैसे ही हमारे पास आ गई फ्लॉपी डिस्क। ये पतली और गोल मैग्नेटिक डिस्क होती है, जो कि प्लास्टिक के कवर में बंद होती है। इसे डिस्क पर जो हमारी चुंबक होती है उसकी कोडिंग की गई होती है। ये भी स्टोरेज डिवाइस के लिए ये स्टोरेज कैपेसिटी स्टोरेज डिवाइस की तुलना में सबसे कम होती है। ठीक है, आगे जैसे हमारे पास पेन ड्राइव यूपी डिस्क भी आती है, एसडी भी आती है, सॉलिड स्टेट डिस्क भी आती है। तो हम इसमें इसके एडवांटेज पढ़ते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस प्राइमरी की तुलना में मार्केट में सबसे सस्ते कीमत में मिल जाती है। ये कम पावर में भी तेज़ी से काम करती है। इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे स्टोर किए जाते हैं। इसमें डाटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर डाटा लंबे समय तक सेव रह सकता है, जिसे हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस में जैसे हमारे पास आता है सीडी आ गई, डीवीडी आ गई। ये एक ऑडियो ऑप्शन होता है जिसमें हम सॉन्ग्स को, मीडिया को, मूवीज़ को या किसी भी सॉफ्टवेयर को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि इसको हम अपने फ्रेंड्स में या किसी और में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें या यूज़ कर सकें। ये बहुत ही कम कॉस्ट में होता है। हर एक जो भी डिस्क होती है वो काफ़ी कम, इसकी कीमत काफ़ी कम होती है। ये किसी भी एक बेहतरीन स्टोरेज ऑप्शन नहीं हो सकता बैकअप के लिए, क्योंकि बैकअप के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। कम स्टोरेज स्पेस और स्लो रीड और राइट की स्पीड होती है। किसी भी सीडी की कैपेसिटी होती है 650 MB to 900 MB और कैपेसिटी होती है डीवीडी की 4.7 GB to 17.08 GB। इसके एडवांटेज क्या है? इसके एडवांटेज सिर्फ यही है भी इसकी कॉस्ट कम होती है। डिसएडवांटेज क्या है भी ये दूसरे स्टोरेज ऑप्शन की तुलना में कम लाइफ स्पेम कम होते हैं इनके। इसके साथ ही ये दूसरे स्टोरेज ऑप्शंस जैसे कि एक्सटर्नल हार्ड डिस्क और एसएसडी के जैसे इतने रिलायबल नहीं होते, और एक बार वो डैमेज हो जाए तो दूसरी बार इनको बैकअप नहीं किया जा सकता। तो ये हमारे एग्जाम्पल मैग्नेटिक डिस्क की और ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस की। थैंक यू।